क्या आप एक ऐसे वर्ल्ड लीडर का नाम बता सकते हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को तो प्रेज करते हैं लेकिन हमारी कंट्री को एक अब्यूजर का टाइटल यहां पर देते हैं? डोनाल्ड ट्रंप का। और जिन्होंने अभी एक रिसेंट में स्टेटमेंट दिया है जिसमें वो हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को यहां पर फैंटेस्टिक मैन जो है वो यहां पर कह रहे हैं, लेकिन इंडिया को एक अब्यूजर कंट्री जो है वो यहां पर कह रहे हैं। तो आखिर ये कॉन्टेक्स्ट क्या है, इस पूरे के पूरे वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। और ये पर्टिकुलर डेवलपमेंट हमारे लिए क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इस चीज के बारे में भी आपको पता चलेगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल एज। माय नेम इज अभिषेक और आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? जो ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया है, ट्रंप का स्टेटमेंट इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हो सकता है कि यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यूएस के प्रेसिडेंट यहां पर बन जाए। और अगर वो बन गए और अपने इस स्टेटमेंट को याद करेंगे तो उनको ये लगेगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक इस तरीके का स्टेटमेंट दिया था, क्या मैं इसे एग्जीक्यूट करूं या नहीं करूं। इस तरीके की बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इन्होंने यहां पर क्या बोला है कि मोदी जी जो है वो एक फैंटेस्टिक मैन है, लेकिन इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ा अब्यूजर कंट्री जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो अब्यूजर कंट्री यहां पर बोला गया है, या ये ब्लेम कर रहे हैं कि इंडिया किसी चीज को लेकर जो है वो दुनिया को, स्पेशली यूएस को यहां पर अब्यूज करता है, वो चीज है क्या? इस चीज को हम आज इस सेशन में समझेंगे। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, इंडिया को अ वेरी बिग अब्यूजर ऑफ टैरिफ। टैरिफ के बारे में बात हो रही है। तो बाकी कोई चीज आप यहां पर कनेक्ट मत करिएगा। यहां पर इंडिया को बोल रहे हैं कि ये भाई टैरिफ जो है वो बहुत लगाते हो। तो टैरिफ क्यों, क्या होता है, किस तरीके से लगता है? तो जैसे मान लीजिए कि यूएस से कोई सामान आ रहा है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां से यूएस से इंडिया जो है वो कोई सामान आपको देखने को मिल रहा है। तो अब अगर मान लीजिए कि हम इंडिया की जो खुद की इंडस्ट्रीज वगैरह है, खुद के जो इंडिजिनस प्रोडक्ट हैं, हम उनको प्रमोट करना चाहेंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि यूएस से जो आने वाले सामान है इनके ऊपर थोड़ा सा टैक्स, थोड़ी सी कस्टम ड्यूटी, थोड़ा सा टैरिफ जो है वो यहाँ पर बढ़ा दिया जाए। और अगर आप बढ़ा दोगे तो यूएस से आने वाला जो सामान है वो यहाँ पर महंगा हो जाएगा। और अगर वो महंगा हो गया तो इंडिया के लोग यूएस के सामान को यहाँ पर नहीं खरीदेंगे। तो इसके पीछे दो चीजें हो सकती हैं। कई बार इस तरीके की अप्रोच जो है वो कंट्रीज इसलिए फॉलो करती हैं क्योंकि सामने वाली कंट्रीज के साथ उनके अच्छे रिलेशन यहाँ पर नहीं हो रहे। दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो इंडिया अपने खुद की जो इंडस्ट्रीज है, खुद के जो इंडिजिनस प्रोडक्ट है, उनको प्रोटेक्ट यहाँ पर करना चाहती है, उनको प्रमोट यहाँ पर करना चाहती है। इस वजह से भी ये टैरिफ जो है वो हाई हो सकते हैं। और इसी वजह से अगर आप देखोगे तो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि इंडिया बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है, हमारे सामान को बहुत ज्यादा महंगा कर देता है इंडिया में। और इसीलिए यहाँ पर क्या है कि ये बोल रहे हैं कि इंडिया जो है वो बिग अब्यूजर ऑफ टैरिफ जो है वो देखने को मिल रहा है। इस पूरे के पूरे कॉन्टेक्स्ट को हमें समझना है। अब यहाँ पर क्या है कि इंडिया की जो टैरिफ पॉलिसी आपको देखने को मिलती है उसे 17 सितंबर को इन्होंने यहाँ पर क्रिटिसाइज किया, कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए। इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि इंडिया जो है वो बहुत ही ज्यादा शार्प है और अपने जो टैरिफ है उनको यूएस के अगेंस्ट यहाँ पर यूज करता है ना, मतलब बुद्धिमानी के साथ इंडिया अपनी टैरिफ पॉलिसीज को यूएस के अगेंस्ट जो है वो यहाँ पर यूज कर रहा है और यूएस के प्रोडक्ट को इंडिया में बहुत ज्यादा महंगा यहाँ पर कर रहा है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो केवल इंडिया के बारे में बात नहीं करी गई है, लेकिन अगर आप देखोगे तो इन्होंने ब्राजील और चाइना को भी जो है वो क्रिटिसाइज किया है कि भाई अगर आप ट्रेड पॉलिसीज वगैरह के बारे में इन कंट्रीज के साथ नेगोशिएट यहाँ पर करते हो तो ये थोड़ा सा टफेस्ट जो है वो प्रैक्टिस आपको देखने को मिलेगी जब आप इंडिया के साथ, ब्राजील के साथ, चाइना के साथ जब यहाँ पर कंपीट करने की कोशिश करोगे। तो जब आप इनके टैरिफ्स को देखोगे तो ये सभी कंट्रीज के जो टैरिफ हैं वो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं और इस वजह से यूएस को यहाँ पर थोड़ा सा नुकसान जो है वो झेलना पड़ता है। अब उसके बाद इन्होंने पहले भी जो है, ये पहली बार ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ये एकदम से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, है ना। और मोदी जी की यूएस की विजिट से पहले जो है वो क्रिटिसिज्म आपको देखने को मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले भी अगर आप देखोगे तो इंडिया को जो है इन्होंने क्या बोला है, टैरिफ किंग जो है वो यहाँ पर बोला है। और ये बोल रहे हैं कि ये अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो इंडिया यहाँ पर क्या करता है, बहुत ज्यादा जो है वो टैरिफ लगाता है। इन्होंने स्पेशली जो है वो एक कमेंट यहाँ पर बोला है कि भैया हमारी जो बाइक है हार्ले, इसके ऊपर जो है वो इतना ज्यादा टैरिफ हो जाता है कि ये बाइक इतनी महंगी हो जाती है कि इंडिया में इसको कोई खरीदता ही नहीं है। और इन्होंने एक बहुत ही सार्केस्टली जो है वो एक यहाँ पर स्टेटमेंट भी दिया है कि हम उन्हें, उनकी कंट्री में जो है वो हार्ले डेविडसन जो है वो यहाँ पर बाइक भेजते हैं और उसके बदले वो हमें क्या देते हैं, इसके बदले जो है वो हमें 100% जो है वो टैरिफ यहाँ पर देते हैं। तो ये थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि मोदी जी की विजिट यहाँ पर यूएसए में होने वाली है और उससे पहले जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरीके का स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर जारी किया है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है,
कि जब भी इंडिया और यूएस के बीच में किसी भी पॉइंट को लेकर नेगोशिएशन यहाँ पर होते हैं, तो जो उनके बीच में कंटेंशन आपको देखने को मिलेगा, जिनके ऊपर दोनों कंट्रीज को थोड़ा डिस्कशन करने की जरूरत होती है या डिफरेंसेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो वो टैरिफ वाला एक टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, जिसमें ये यूएसए चाहता है कि इंडिया जो टैरिफ लगा रहा है यूएस के ऊपर, उसको थोड़ा रिड्यूस किया जाए ताकि उसका बेनिफिट जो है वो यूएस को यहाँ पर मिल सके। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये बोला गया कि इसमें अमेरिकन प्रोडक्ट्स में इन्होंने हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल जो है उसके बारे में यहाँ पर बात करी है। इन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि इंडिया जो है वो 100% टैरिफ जो है वो यहाँ पर लगाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि कोई सामान जो है वो 100 रुपीज का है, उसमें अगर आप 100% जो टैरिफ लगाओगे, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि वो 100 हो गया, तो वो सामान इंडिया में 200 रुपीज का बिकेगा। अब इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि कोई जो बाइक है बिना टैरिफ की वो 5 लाख रुपीज की है, अब उसमें अगर 100% टैरिफ अगर आपने लगा दिया तो वो 10 लाख रुपीज की हो गई, तो उसकी सेल होने की जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी बहुत आपको रिड्यूस होती हुई दिखाई देगी। तो यहां पर बोला गया है कि यहां पर क्या हो रहा है कि वाइल यूएस डिड नॉट चार्ज इंडियन मोटरसाइकिल, अब इंडिया में जो मोटरसाइकिल बनती हैं, अगर मान लीजिए कि वो यूएसए जाती हैं, तो यूएस उसके ऊपर कोई टैरिफ वगैरह जो है वो यहाँ पर नहीं लगाता, लेकिन हमारी मोटरसाइकिल के ऊपर ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि आप 100% जो है वो टैरिफ यहाँ पर लगा रहे हो। दूसरी बात अगर आप देखोगे तो इंडिया को इन्होंने बोला है कि हाईएस्ट टैक्सिंग नेशन इन द वर्ल्ड है, और ये जो उनका मतलब ये दुख जो बाहर निकल रहा है, ये केवल यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनके टैरिफ को देखकर लग रहा है कि मतलब इंडिया जो है वो मतलब यहाँ पर क्या है कि सबसे ज्यादा टैक्स यहाँ पर लगाता है और ये बहुत परेशान हो गए हैं। और इन्होंने यहाँ पर ये भी बोल दिया कि अगर मैं इलेक्शन यहाँ पर जीत जाता हूँ, ठीक है, तो इन्होंने एक पॉइंट यहाँ पर उठा दिया कि अगर मैं इलेक्शन यहाँ पर जीतता हूं तो ट्रंप ने प्रॉमिस किया है अमेरिकन को कि हम लोग यहाँ पर रेसिप्रोकल टैक्सेस इंडियन गुड्स के ऊपर लगाएंगे, कॉलिंग फॉर रिट्रीब्यूशन अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कि इंडिया जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस यहाँ पर फॉलो कर रही है, कि हम उनके ऊपर टैरिफ नहीं लगा रहे, आप हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहे हो, तो ये गलत है। तो इन्होंने बोला कि अगर मैं इलेक्शन जीतता हूं तो मैं प्रॉमिस कर रहा हूं गाइस कि मैं इंडिया के ऊपर जो है वो यहाँ पर क्या करने वाला हूं, हाई टैरिफ जो है वो इंपोज करने वाला हूं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है इनका यहाँ पर जारी हुआ है। अब इन्होंने कुछ स्पीचेस भी दी है कि वो बोल रहे हैं कि 100% टैरिफ ऑन गुड्स, हम उनके देश में हार्ले भेजते हैं और ये हमें 100% जो है वो टैरिफ जो है वो यहाँ पर भेज रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो इन्होंने 2024 में रेसिप्रोकल टैक्स पॉलिसी के बारे में यहाँ पर बात करी है कि जैसे चाइना के साथ अगर आप देखोगे ना, तो जब इनका ट्रेड वॉर वगैरह यहाँ पर चल रहा था, तो उस टाइम पीरियड पर इसी तरीके की पॉलिसी थी कि चाइना यूएस पे लगा रहा है, यूएस चाइना पर लगा रहा है, और इवेंचुअली अगर आप देखोगे तो दोनों कंट्रीज को जो है वो यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो यही पॉलिसी जो है वो इंडिया के साथ भी अमेरिका, अगर ट्रंप यहाँ पर इलेक्शन जीतते हैं तो यहाँ पर ये हो सकता है। अब उसके बाद एक क्वेश्चन आएगा कि सर क्या सीरियसली जो है वो इंडिया का टैरिफ इतना ज्यादा हाई है कि डोनाल्ड ट्रंप को है ना इस तरीके के स्टेटमेंट यहाँ पर देने पड़ रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यूज टू है इस तरीके के स्टेटमेंट देने के, तो आपको ये समझना है कि वो इस तरीके के स्टेटमेंट दे सकते हैं ना, मतलब कोई एकदम चौंकने वाली बात नहीं है। लेकिन क्या क्वेश्चन ये है कि क्या सच में इंडिया का जो टैरिफ है वो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है? तो अगर इंडिया के एवरेज टैरिफ के बारे में बात करेंगे, है ना, मतलब जितने भी अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट इंडिया में आ रहे हैं, सबके प्राइस को अगर हम कंपेयर करेंगे, तो एवरेज टैरिफ रेट अगर आप देखोगे तो इंडिया का अप्रोक्सीमेटली जो है वो 17% आपको देखने को मिलेगा। मतलब जो हाईएस्ट टैरिफ आपको दुनिया भर में देखने को मिल रहे हैं उसमें से एक इंडिया का भी है। अगर आप लोग जापान, यूएस और यूरोपियन यूनियन के टैरिफ को देखोगे तो ये 3 से 5% है, तो इसके कंपैरिजन में जो है वो तो बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है ना, अब इमर्जिंग इकोनॉमीज के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो पाथ होता है वो अलग होता है। आप उसको डेवलप्ड कंट्रीज के साथ जो है वो यहाँ पर क्या है कि कंपीट नहीं कर सकते हो, या डेवलप्ड कंट्रीज के साथ आप उनको कंसीडर नहीं कर सकते हो, है ना, कि डेवलप्ड कंट्रीज जितना यहाँ पर करेंगी उसी के हिसाब से हम लोग भी करेंगे, ऐसा जो है वो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। अदरवाइज आप लोग यहाँ पर ये समझ लीजिए कि इसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो यहाँ पर हो सकती है, फिर वो सही तरीके का जो है वो फोकस यहाँ पर नहीं कहलाएगा। जैसे इमर्जिंग इकोनॉमीज में अगर आप देखोगे तो इंडिया के टैरिफ रेट को आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो। जैसे ब्राजील का अगर आप देखोगे तो 13% है, साउथ कोरिया का अगर आप देखोगे तो 13.4% आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर ये समझ में आएगा कि ये सारी की सारी चीजें जो आपको देखने को मिल रही हैं वो यहाँ पर कैसी है, वो जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है उनके साथ यहाँ पर कंपैरिजन जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि जो भी अलग अलग तरीके के एक्सपर्ट हैं वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो है वो यहाँ पर क्या बोलते हैं, ठीक है, मतलब हमको थोड़ा सा एक्सपर्ट ओपिनियन भी यहाँ पर जानना बहुत जरूरी है। एक बार एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो यहाँ पर जान जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या है कि ग्लोबल
ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट एक ग्लोबल थिंक टैंक है, उसके जो फाउंडर हैं उनका नाम है अजय श्रीवास्तव। उन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि ट्रंप ने जो इंडिया के टैरिफ को यहाँ पर क्रिटिसाइज किया है, इसमें कॉन्टेक्स्ट जो है उन्होंने यहाँ पर इग्नोर कर दिया है। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि कई सारी जो कंट्रीज है वो किसी स्पेशल आइटम्स के ऊपर जो है वो क्या करेंगी, वो हाई टैरिफ यहाँ पर लगा सकती है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि केवल हार्ले डेविडसन के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो उन्होंने उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट को जो है वो मिस किया है। अगर जीरो टैरिफ एक्सेस यहाँ पर यूएसए को चाहिए कि कोई टैरिफ वगैरह नहीं चाहते हो, तो यूएस को यहाँ पर कंसीडर करना चाहिए कि आप इंडिया के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पर साइन कर लो, तो इंडिया के ऊपर भी कोई टैरिफ नहीं लगेगा और यूएस के ऊपर भी कोई टैरिफ नहीं लगेगा। तो ये एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पर हो सकता है। अब उसके बाद अगर आप इंडिया के टैरिफ जो इंडिया है, मतलब इंडिया का टैरिफ जो रिफॉर्म है वो यहाँ पर थोड़ा सा नेसेसरी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि टैरिफ रेट वगैरह इंडिया में बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि टैरिफ किंग जो लेबल आपने उनको यहाँ पर दिया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, तो ये यहाँ पर क्या है कि डज नॉट फुली रिफ्लेक्ट द ग्लोबल टैरिफ प्रैक्टिसेस ऑफ अदर मेजर इकोनॉमीज। मतलब आपने केवल हमारे ऊपर फोकस किया, हमें टैरिफ किंग बोल दिया, लेकिन बाकी की कंट्रीज भी अलग अलग तरीके के हाई टैरिफ जो है वो यहाँ पर इंपोज कर रही है, तो आपने उस कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पर मिस कर दिया है। तो हमें टैरिफ के सेक्टर में रिफॉर्म की जरूरत है, लेकिन इस तरीके का ब्लेम जो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर लगा रहे हैं, ये चीज जो है वो बिल्कुल गलत है। गाइज मैं आप लोगों का ओपिनियन जानना चाहता हूँ कमेंट सेक्शन में कि आपने जो ये टॉपिक यहाँ पर सुना, इसके बाद आप क्या स्टेट करते हो, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।